मेरे एक पुराने दोस्त का घर है, वो बाहर चला गया, ये मेरे सुपुर्द कर दिया है। नाहिद, वो घर अब महफूज नहीं है, हम वहां वापस नहीं जा सकते। महफूज नहीं है? किस लिए? ऐसा क्या हो गया है? मेरे पीछे पड़ गए। किस लिए पीछे पड़े हैं? क्या तुम महज पर नहीं थे? पहले की बात है। इसका ताल्लुक उन असलहों से है जो मैंने घर में छुपा रखे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे सुकून के लिए वो ले जाकर मैंने कहीं और छुपा दिए। लेकिन मुझसे तो तुमने कहा कि वो उनको दे दिए हैं। वो झूठ था। तुम्हारी वजह से मजबूर था। अगर वो असले घर से बरामद हो जाते तो हम दोनों को फांसी लगा देते। मैं इतनी आसानी से तंजीम से अलग नहीं हो सकता था। मुझे कोई चीज यरगमाल के तौर पर रखनी थी। इस अरसे में वो हमेशा मेरे पीछे थे। वो चाहते थे मैं वो असलहा उन्हें वापस कर दूं, लेकिन मैं बच कर निकल गया। पुलिस ने उस जगह का तलाश कर लिया और उसकी जगह का पता चल गया। तंजीम इतनी आसानी से इस वाक़े को हज़म नहीं कर पाई। दोनों तरफ से मुझको असल कसूरवार समझा जा रहा है। अगर हमारा पता चल गया तो हम दोनों का काम तमाम है। नाहिद, मुझे तंजीम में अपनी रुकनियत की कीमत चुकानी होगी। लेकिन हर चीज ठीक हो जाएगी। फिलहाल दूसरे लोगों से राब्ता मुनक़ता कर लो। इसी सूरत से हम बच सकते हैं। बाहर ना जाओ। जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं खुद ले आऊंगा। ठीक है? आलिया अम्मी कल आना चाह रही हैं। उन्हें फ़ोन करके किसी सूरत से उन्हें बता दूंगा। मुतमईन रहो। हेलो, सलाम मरियम बेटी। मैं आलिया हूँ, नाहिद की अम्मी। बहुत शुक्रिया। डिलीवरी हो गई है? तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? नहीं, मैं इस वक्त उनके घर के सामने हूँ, कोई नहीं है यहाँ। यानी अस्पताल में है। उनकी तबीयत ठीक है? तुम्हें पता है किस अस्पताल में है?
नाहिद, नाहिद, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? धीरे से, अभी सोया है। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो परेशान ही हो गई। खाना लाया हूं, मुझे अपना हुलिया तब्दील करना था ना। ऊपर वाली मंजिल में कोई रहता है? नहीं, फिलहाल खाली है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। हम अपने बेटे का नाम सीना रख लें? रख लें। मेरा ख्याल था बच्चे का नाम रखने पे बहस हो जाएगी। नाम सिर्फ एक अलामत है नाहिद। शादी की तरह जो एक समाजी मुआहिदा है? नहीं, दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। बच्चा हमेशा इंसान का बच्चा है, उसकी निस्बत मुआहिदे की नहीं है। मैं चाहता था हर चीज़ ठीक हो जाए तो आरश को ले आता उसके भाई के पास, हर चीज़ अपनी जगह पर आ जाए। रुस्बे, मुझे माफ कर दो। क्यों? मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। क्या सोचा? मैं डर गई कि जो काम तुमने किए हैं वो मैं अपने बेटे को ना बता सकूं। अपना मसला हमीद से क्यों नहीं बताते? इस पकड़ धकड़ में हर कोई अपनी फिक्र में है। हमीद मेरे लिए क्या कर सकता है? हाँ, मुझे खुद असलहे की जगह की निशानदेही करनी चाहिए थी, नहीं हो सका, नहीं कर सका। अब मुझ पर उसे रखने का इल्जाम है। उन्हें कहाँ से पता चलेगा? पता नहीं कहाँ से पता चलेगा। शायद मेरे फिंगरप्रिंट से, शायद तंजीम खुद मेरी मुखबिरी कर दे। मुझे कब तक इस घर में बंद रहना होगा? पता नहीं नाहिद। पता नहीं तो कोई बात ना हुई ना? हमें कोई तो राह हल तलाश करना होगा। परेशान ना हो, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सिर्फ सबूत इकट्ठे करने होंगे। नाहिद, उस वक्त तक किसी को कुछ मत बताना, किसी को भी नहीं। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी जान कुर्बान जा। मेरी जान।
सीना सो गया? जाग रहे। काश इस टेलीविजन को ही ले जाके ठीक करा देते। बोर हो गई हो? मैं देखना चाह रही हूँ दुनिया किसके हाथ में है। जब टेलीविजन साहिब इख्तिदार के हाथ में हो तो कभी भी सच नहीं बताएगा ना ही। दौलतमंद लोगों के हाथ में हो तो सच बताएंगे। इसे ले जाके बनवा दो, कोई आवाज तो इस घर में आए। ये अब किसी काम का नहीं है। थोड़ा सा पैसा हाथ में आने दो, एक अच्छा सा लेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हारे पापा कहाँ जा रहे हैं? मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा बेटा, मेरा बेटा, कुर्बान जाओ। आजा मेरा बच्चा, मेरी जान, जी मेरा बेटा। ये कौन लेके आया? आलिया अम्मी ने दिलाया है। आलिया अम्मी, मेरा पूरा वजूद आपको चाहता है, लेकिन मैं ऐसे हालात में नहीं हूँ कि आपसे राबिता कायम कर सकूं। 4 महीने से मैं घर से बाहर नहीं गई। मेरा बहुत दिल चाहता है आपसे मिलूं, चिल्लाना चाहती हूँ ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए।
हेलो, माफ कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो, अम्मी। आलिया की जान, नाहिद, तुम कहाँ हो बेटी? हेलो, हेलो नाहिद, हेलो। हेलो। मरियम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाहिद। वालेकुम सलाम नाहिद। तुम कहाँ हो लड़की? अपने घर के करीब के फोन बूथ से। हमारी तो जान निकल गई। आलिया पागल हो रही है। मैंने उन्हें भी फोन किया पर बात नहीं कर सकी। तुम्हारी उनसे मुलाकात हुई तो कहना मैं ठीक हूँ। सीना भी ठीक है। 4 महीने से किसी को तुम्हारी कोई खबर नहीं है। नहीं बताओगी कहाँ पर हो? हम मुश्किल में फंस गए हैं। बहुत अरसे से तुम मुश्किल में फंसी हुई हो। मैंने और हमीद ने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। रूजबे को खुद कुछ करना चाहिए। खुद उसे झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। कैसे झूठ? रूजबे के बारे में गलती कर रहे हो। जिस मैं बच्चे की चीजें लेने तुम्हारे घर गई, रूजबे ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि तुमसे दूर रहूं। तुम्हें सारी बातों का पता नहीं है मरियम। उसने सियासत को छोड़ दिया है। मरियम, वो अपने बेटे को ईरान वापस लाना चाह रहा है। रूजबे अपने बेटे को ईरान वापस लाना चाहता है? क्या तुम्हें नहीं मालूम? आरश को। रूजबे ने कभी भी शादी नहीं की नाहिद। क्या मतलब कि शादी नहीं की? ऐसा नामुमकिन है। जैसे तुम चाहो सोचो। तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। मरियम, मैं तुम्हें नहीं बता सकती पर खुदा। मुझे तुमसे मिलना होगा। मैं इल्तिजा करती हूँ नाहिद। मरियम, कल इसी वक्त अस्पताल आ जाओ। बेटे को वैक्सीन लगवाने के बहाने आ जाऊंगी। अब मैं मजीद बात नहीं कर सकती। ठीक है। खुदा हाफिज।
आज मरियम को फोन किया। मैं तुम्हें बता चुका था किसी को फोन नहीं करना चाहिए। ये फैसला तुम्हें अकेले नहीं करना था। इस बच्चे की सलामती हमारी जिंदगी की पहली तरजीह है। तुम क्यों चाहते हो वो मुझसे राबिता खत्म कर तुम दे? क्यों नहीं समझ रही नाहिद? मरियम ने ही मुझ पर सावा का साथ देने का इल्जाम लगाया, अब वो फिर दाखिल हो गई हमारी जिंदगी। क्यों नहीं समझती? ऐसा नहीं है। तुमने अपने गिर्द हिसार खींचा है। हम आमने सामने खड़े हैं। हमीद और मरियम जैसों के तर्ज फिक्र को कबूल नहीं कर सकता। उनका तर्ज फिक्र क्या है? तुम्हारा तर्ज फिक्र क्या है? मैं कहां से जानूं? टीवी खराब है, बनवाते नहीं। हाथ इस घर में रेडियो तक नहीं। सिर्फ रोजनामा मुजाहिद खरीदते हो, जबकि तुमने मुझसे कहा है कि तंजीम से अलग हो चुके हो। मैं उनका पता लगाना चाहता हूँ। मुतमईन है सब कुछ वैसे ही है जैसा तुम कह रहे हो? मुझसे कुछ चीजें छुपा रहे हो। मरियम ने और क्या झूठ बोले? एक बड़ा झूठ। तुमने बिल्कुल शादी नहीं की, ठीक है? आरश एक ख्याली है। ये बातें मरियम ने बताई? झूठ पर झूठ। मैं किस तरह से तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूं? तुम सच कहती हो। मर जाने के बाद ही इंसान का सच माना जाता है। अरे मेरी जान, क्या हो गया मेरा बेटा? जान।
तुम्हें भी अपने ख्वाबों में गर्क कर दिया है?